हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो अगर आप एक वुमेन हो, लेडीज हो, तो ये फैक्टर्स आपको कंसीडर करना कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये फैक्टर्स जो है अपने माइंड में कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट वो गलत ना हो, कल को आपको पछताना ना पड़े। और इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि वोमेन एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है बहुत सारी फैमिलीज के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने के अंदर, करवाने के अंदर, और स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको रहने के लिए देखना है, तो एक वुमेन का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे वुमेन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये वीडियो मेरे को लगा कि इसलिए बनाना जरूरी है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट आप एज ए वुमेन, एज एन लेडीज, जब भी कोई अपार्टमेंट देखे तो इन फैक्टर्स का कंसीडरेशन करें, ध्यान में रखें, सो दैट आप एक सही डिसीजन ले सके, सही एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 7 इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा। आपकी नीड क्या है, सेकेंड आपकी आपका पैसा जाता कहां है, थर्ड कौन कौन से प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उन प्रॉपर्टीज का टिकट साइज क्या है, कौन कौन से बिल्डर्स अवेलेबल हैं अगर आप गुड़गांव में अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो, आरओई कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है और क्या देखना चाहिए आपको, 7 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, वुमेन करती हैं बिफोर टेकिंग ए डिसीजन ऑन एनी अपार्टमेंट। सो 7वां पॉइंट देखना बहुत ही जरूरी है, उससे आप लाखों करोड़ों रुपए अपने बचा सकते हो गलत जगह इन्वेस्ट करने से पहले। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। हमारे चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको एक सही गाइडेंस देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं कि आपको कहाँ अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मेक श्योर आप ये बेल आइकन हिट करना मत भूलना, घंटी दबाना मत भूलना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें और आप अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सको और सही जगह इन्वेस्ट कर सको। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लो लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लेट मी शेयर वंस अगेन माय माइंड मैप। तो आपकी एज ए वुमेन नीड्स क्या होती हैं, तो आपकी जरूरतें क्या होती हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की लेडीज रहती हैं हमारे जो इंटरेक्ट करती हैं हमसे, हमारी टीम से। तो पहला होता है जो होम मेकर होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं। सेकंड होती हैं जो वुमेन वर्किंग होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लेडीज का पैकेज काफी अच्छा होता है, स्टेबल जॉब होती है और हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर होते हैं। कई बार उनके पास कम टाइम रहता है घर के लिए, या फिर क्योंकि वो सुबह जाती हैं 5 बजे 6 बजे, उठती हैं 7 बजे 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती हैं, शाम को थकी हारी आती हैं 7 बजे 8 बजे। तो घर के लिए टाइम थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। एमएनसी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, स्टेबल जॉब है आपका, तो अच्छा खासा आपका पैकेज रहता है। तो कई बार आप घर के लिए उतना टाइम, जितना टाइम निकालना चाहता है उतना शायद नहीं निकाल पाते, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिग्रेट भी आता है कि यार मेरे को टाइम और निकालना चाहिए। सेकेंडली, हो सकता है आप अपने ससुराल वालों के साथ रह रहे हो, इन लॉज के साथ रह रहे हो, या हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, और क्योंकि आप अपनी एक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली बनाना चाहते हो, चाहती हो, विदाउट किसी हेल्प। अगर हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली से, इन लॉ से, किसी की भी लॉ से, भले हस्बैंड या वाइफ के कहीं से भी हेल्प मिलती है, और आप एक अच्छी प्रॉपर्टी बिल्ड करना चाहते हो सो दैट आप रेंट पे ना रहो, या फिर हर 11-12 महीने में आपको प्रॉपर्टी चेंज ना करनी पड़े। तो हो सकता है, या फिर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं रह रहे हो, साउथ दिल्ली हो सकता है, वेस्ट दिल्ली हो सकता है, नॉर्थ दिल्ली हो सकता है, ईस्ट दिल्ली हो सकता है, नोएडा हो सकता है, फरीदाबाद हो सकता है, या फिर इवन भिवाड़ी हो सकता है, धारूहेड़ा हो सकता है, वहां से आप ट्रैवल कर रहे हो गुड़गांव के अंदर, और बहुत सारा हो सकता है आप टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो इस पूरा प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी लोन की एलिजिबिलिटी भी रहती है, वुमेन्स की और हस्बैंड की, दोनों की। तो बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि ज्वाइंटली प्रॉपर्टी ले ली जाए, क्योंकि दोनों की एक कंबाइंड इनकम को लेके अच्छी खासी एलिजिबिलिटी आ जाती है 1 करोड़ 1.25 करोड़ की। तो आपको अपनी जेब से 10 15 20 लाख रुपए लगाने हैं और उसके बाद आपका लोन हो जाता है, और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाओ तो आप रेंट बचा सकते हो, रेंट की जगह अपनी ईएमआई दे सकते हो।
और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हो तो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है एक प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, कई बार लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि यार अपना घर तो होना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग आउटसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर से आते हैं, लाइक यूपी, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया या फिर जम्मू कश्मीर, ईस्ट इंडिया से आते हैं, आसाम वगैरह से, बिहार से। तो उनका एक सपना होता है कि यार दिल्ली एनसीआर में अपनी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कल को मैं अपने घर पे ये चीज बता सकूं और एक प्राइड फील कर सकूं कि हाँ हमने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, इतना टाइम हो गया हमको यहाँ पे जॉब करते हुए। तो क्योंकि अपना घर अपना ही होता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग ताना भी मारते हैं कि यार आप किराए के घर में रह रहे हो अभी भी, राइट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं चिल्ड्रन को लेके, बच्चों को लेके, और या फिर अगर आपके घर में ओल्ड लोग हैं, माँ बाप ओल्ड हैं, तो उनका एक सिक्योरिटी का इश्यू भी रहता है कि अगर आप कहीं ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट फ्लोर में रह रहे हो, तो वहां पे आपको वो सिक्योरिटी वो नहीं मिल पाती। तो आपका ज्यादातर जरूरत ये रहती है कि आप एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, गेटेड सोसाइटी में रहो। तो और इसके अलावा आप क्योंकि वीक डेज पे इतना थक जाते हो तो वीकेंड पे आप चाहते हो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जिए आप, और जो भी स्ट्रेस है ऑफिस का पूरे वीक डेज के अंदर, उसको आप कहीं ना कहीं बस्ट कर पाओ, स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज हो, तो आप वहां पे इंटरेक्शन कर सकते हो लोगों के साथ। नेक्स्ट है वांट टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे वुमेन्स ये भी चाहते हैं कि लग्जरी लाइफस्टाइल तो जिए जिए, बट साथ के साथ एक किसी अच्छी कम्युनिटी का भी पार्ट बन जाए वो, सो दैट कल को किटी पार्टी करनी हो अपना टाइम पास करने के लिए, या फिर योगा करना हो सुबह या शाम को, या फिर क्लब ज्वाइन करना हो, या इवन जिम करना हो, तो आपको विद इन गेटेड कम्युनिटी के अंदर वो सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाए और आप अपना टाइम, हेल्थ, वेल्थ अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। नेक्स्ट है कि इवन इफ अगर आप एक होम मेकर हो या फिर हाउस वाइफ हो, स्टिल आपको आसपास अच्छे क्वालिटी के लोग चाहिए अगर आपको अपना फूड पचाना है, खाना पचाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लेडीज उनको मिलती हैं कि वो ही बोलते हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर तो यार हम आसपास के तो सारे लोगों को वहां जानते थे, यहाँ पे पता नहीं हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और वहां तो जब तक हम चार लोगों से चुगली ना करें, गॉसिप ना करें, तो जब तक हमारा खाना नहीं पचता, तो यहाँ पता नहीं हम एडेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डोंट वरी, आपको वो भी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। नीड ए बजट फॉर बिग होम विद गुड किचन साइज। तो बहुत सारी लेडीज का ये भी सपना रहता है कि उनका काफी टाइम किचन में भी बीतता है, तो चाहते हैं एक स्पेशियस किचन हो, कोई भीड़ी किचन ना हो कि किचन शुरू होते ही खत्म हो जाए, तो वो एक रहता है। नेक्स्ट, फियर ऑफ गेटिंग टाइमली पोजेशन। तो एक ये भी कंसर्न रहता है, वो ना सिर्फ वुमेन्स को बल्कि मेंस को भी रहता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद आपने मान लीजिए XYZ किसी भी बिल्डर का प्रॉपर्टी खरीदी, और उसके बाद आपको टाइमली पोजीशन नहीं मिला, जो कमिटमेंट करा गया था, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे साइन हो रखा था, तो उस टाइम पे भी आपका एक वो डर रहता है कि यार वो मेरे को टाइम पे पोजीशन मिलना चाहिए, ऐसी जगह मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज एज एन EMI बैंक को देते हो और महीने, और उसके बाद अगर आपको पोजीशन ना मिले, नोएडा में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो पोजीशन टाइम पे नहीं दे पाए, जिसकी वजह से लोगों को EMI और रेंट दोनों देना पड़ा, जिसकी वजह से वो एक फाइनेंशियल बर्डन में आ गए। और कोरोना के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों का जो होम लोन था वो डिफॉल्ट की सिचुएशन में भी आ गया, बिकॉज ऑफ विच RBI को एक वेवर देना पड़ा लिमिटेड टाइम के लिए, कि सो दैट वो जो होम लोन है वो डिफॉल्ट कैटेगरी में ना जाए। नेक्स्ट है एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर इन होम बाइंग प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस डिसीजन इन मोस्ट फैमिली एंड कम्युनिटी। तो लेडीज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी भी होम बाइंग डिसीजन के अंदर। सो दैट इज द रीजन मैंने सोचा कि ये मैं आपको वीडियो बनाता हूं, सो दैट आपकी अगर मैं नीड समझ पा रहा हूं तो ही मैं आपको कल को कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा एज पर योर स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2, वेयर योर मनी कैन गो। तो आपका पैसा एज ए वुमेन कहां कहां जाता है? तो देखिए, होम एक्सपेंसिस हो गया, वहां पे आपका पैसा जाता है, जो भी आपकी अर्निंग होती है, जो बेसिकली ग्रोसरीज हो गई, रेंट हो गया, वहां जाता है आपका पैसा। वीकेंड्स पे आपने कोई एंटरटेनमेंट के लिए कहीं गए, मस्ती करने गए, तो वहां आपका पैसा एक जाता है सर्टेन परसेंटेज। सेकेंड, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो एज ए वुमेन, तो वुमेन ट्रेनर अगर आप तो हो सकता है आपका पैसा वहां जा रहा हो। थर्ड, हो सकता है आपके पास कोई करंट लोन हो, एजुकेशन लोन हो, या फैमिली के अंदर कोई पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, वहां आपका पैसा जाता है। हो सकता है आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा हो कि हाँ मैंने 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का एक FD करवाई हुई है। हो सकता है ज्वेलरी के लिए
आपका पैसा जा रहा हो एक सर्टेन परसेंटेज गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, या फिर हो सकता है स्टॉक मार्केट और इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा जा रहा हो, यह हो सकता है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अंदर हो सकता है उसके बाद बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी आती है, बट वो पहले आनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपका जहां पे भी पैसा जा रहा है तो आपका करंट गोल क्या है, आपका एंड यूज है कि आपको खुद रहना है उस घर में, तो एक अलग माइंडसेट से आप सोच सकते हो। और अगर आपको उसको एज एन इन्वेस्टमेंट करना है कि आपके पास ऑलरेडी एक घर है, खुद का घर है, बट आप चाहते हो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा घर लेना चाहते हो जहां पे आपके पास एक रेंटल इनकम आए, या फ्यूचर में अगर आप चाहो तो वहां पे शिफ्ट कर सको और आपके एक प्रॉपर्टी का जो प्राइस है, कैपिटल अप्रिसिएशन है, वो भी बढ़ सके। तो हो सकता है गोल क्या है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और दो टाइप के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे गोल के मुताबिक, एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल। कमर्शियल के अंदर जो किराया वो ज्यादा होता है, तो उसके लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर आप रेजिडेंशियल चाहते हो तो वहां पे किराया कम जरूर आता है, बट एक लंबे टाइम के लिए एक स्टेबल इनकम रहती है, प्लस आपकी मोस्टली केसेस के अंदर प्रॉपर्टी चढ़ी रहती है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता है। तो ये हो गया आपका आपका पैसा जाता कहां कहां है, और प्रॉपर्टी में जाएगा तो किस टाइप की प्रॉपर्टी में जाएगा। अब सवाल आता है, अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मेरा को प्रॉपर्टी लेनी ही लेनी है, डिसीजन कर लिया है, तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियसली, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। तो रेजिडेंशियल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। रेजिडेंशियल के अंदर आपके पास हाई राइज अपार्टमेंट हो सकते हैं, कॉन्डोमिनियम्स हो सकते हैं, लग्जरी फ्लैट्स हो सकते हैं, या फिर लो राइज फ्लोर्स हो सकते हैं, प्लॉट्स हो सकते हैं, और विलाज हो सकते हैं। कमर्शियल के अंदर आपके पास शॉप्स हो सकते हैं, ऑफिस हो सकते हैं, एससी हो सकते हैं, शॉप कम ऑफिस, जहां पे आपके पास पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको दे दी जाती है, बनी बनाई, या प्लॉट्स दिए जाते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स। या फिर सिनेमा हो सकता है अगर आपके पास 7-8 करोड़ से ऊपर का बजट है तो, या फिर सर्विस्ड अपार्टमेंट हो सकते हैं। तो मोस्टली जो वुमेन्स है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, इन चार कैटेगरी में ज्यादा वुमेन्स इन्वेस्ट करती हैं, लाइक 60-70% हाई राइज अपार्टमेंट एंड लो राइज फ्लोर्स में, और 20-30% लोग शॉप्स और ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल के अंदर। तो ये हो गया, आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है। अब सवाल उठता है कि आपका जो बजट है, आपका जो टिकट साइज है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, तो वो भी देखना जरूरी है। कि अगर मैं गुड़गांव मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के रेजिडेंशियल के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, और 1 करोड़ से 20 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कमर्शियल के अंदर। कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको अगर आपको जानना है तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती। तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है वो जानने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है, मेरी जरूरत है प्रॉपर्टी खरीदना, पैसा भी मेरे को चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ऑप्शंस भी आपने समझ लिए, टिकट साइज भी समझ लिया, अब बिल्डर कौन कौन से अवेलेबल है, कौन सा बिल्डर चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको फिफ्थ पॉइंट के अंदर बता देता हूं। देखिए, 3 कैटेगरी के बिल्डर हैं ए बी सी गुड़गांव के अंदर, और ये मैं आपको 3 कैटेगरी बहुत सारे फैक्टर्स को अपना 12 साल का एक्सपीरियंस को यूज करके, ये अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने कैटेगराइज करा हुआ है। तो इसके अंदर ये भी डिपेंड करता है कि किसी भी बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, कितना स्क्वायर फीट डिलीवर करा हुआ है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसके पास कितना लैंड बैंक है, उसका क्या ब्रांड है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज क्या है, वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ए बी सी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में मैंने बिल्डर आपको डिवाइड करा है। तो अगर आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप ए कैटेगरी के बिल्डर पे जा सकते हो, लाइक M3M हो गया, महिंद्रा हो गया, शोभा हो गया, टाटा हो गया, DLF, बेस्टेक, MR, गोदरेज, स्पेस, यहां पे जा सकते हो। बट अगर आपका बजट का कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा, तो आप सेकंड बी कैटेगरी के बिल्डर्स पे जा सकते हो, लाइक पुरी, मैप्सको, SS ग्रुप, ओरिस, सारे सिग्नेचर, रहेजा, एक्सपीरियन, उपल, सत्या, कॉन्शियट, अडानी, शापोजी, पालोजी, हीरो, त्रिहन, वर्धमान, GMS, रॉफ। सी कैटेगरी के बिल्डर वो है जो कोशिश करो उसको अवॉइड करने की, बट अगर फिर भी आपका लगे कि यार मेरे को तो यही करना है और चीज बिल्कुल सामने खड़ी हुई है तैयार, तो आप सी कैटेगरी का बिल्डर चूज कर सकते हो। तो इसके अंदर आ जाते हैं लाइक ATS, चिंटल्स, AMB, रामप्रस्था, वाटिका, 3C, अंतरिक्ष, इंडिया बुल्स, नियो,
माइक्रोटेक, विपुल, अंतरिक्ष अंसल। तो सी कैटेगरी में क्यों है, इसके अंदर भी मैं किसी स्पेसिफिक बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बिल्डर्स के ईडीसी आईडीसी जमा नहीं है, जिसकी वजह से उनको नया रेरा नहीं मिल रहा, रियल एस्टेट का लाइसेंस नहीं मिल रहा नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। और बहुत सारे की नीयत खराब है कि पैसा है बट वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ए बी सी कैटेगराइज करा हुआ है मैंने अलग अलग बिल्डर्स को। नेक्स्ट आ जाता है आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए कैपिटल एप्रिसिएशन तो हर कोई चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी का दाम बढ़े, चाहो ना चाहो वो चाहते हो आप, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो आपकी प्रॉपर्टी एटलीस्ट अगले 6 से 8 साल में डबल हो जाए, यानी कम से कम 12% तक तो बढ़े सालाना, प्लस आपके पास एक अच्छा खासा लीज रेंटल भी आए। तो अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 से 2% का किराया आता है, और अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हो तो 5 से 12% तक का कमर्शियल में आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि पोस्ट सेल सपोर्ट क्या है आरओआई के अंदर, कि जिसके साथ भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप मेरे साथ कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, तो आपको जो भी कोई गाइड कर रहा है उसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। एक किताब है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, उसके अंदर बताया गया कि आपका एक इन्वेस्टमेंट का रूल है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ होना चाहिए, कि अगर 100 रुपए तो 100 से 101 102 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज 100 रुपए की चीज खरीदी और कल वो 95 की रह गई, 90 रुपए की रह गई, 85 रुपए की रह गई। तो आपका सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड, कल को अगर आपको इस प्रॉपर्टी को बेचना है, एग्जिट करना है, तो लिक्विडिटी होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की। कल को अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है, फंड्स की जरूरत होती है, आपको कहीं जाना है, घर में परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई। थर्ड, टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि आपको उस प्रॉपर्टी पे को अगर किराए पे चढ़ाना है तो उसके लिए आपको कोई मशक्कत ना करनी पड़े, आपको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस दे सके, आपकी प्रॉपर्टी को एक बार, 2 बार, 3 बार किराए पे चढ़वा सके। तो जिसकी वजह से आपका अल्टीमेटली आरओआई आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सेफ्टी भी जरूरी है, आपकी लिक्विडिटी भी जरूरी है और टेनेंट भी जरूरी है। तो पोस्ट सेल सपोर्ट ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना है, आप भले हमारे साथ करो या किसी और के साथ करो। नेक्स्ट है मिस्टेक दैट वुमेन्स मेक, जो बहुत सारे लोग वुमेन स्पेशली गलतियां करते हैं, वो क्या करती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले इन टेकिंग डिसीजन एट द राइट टाइम। तो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते और वो फैमिली को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार अभी रुक जाओ, अभी कुछ टाइम के बाद लेंगे। तो उससे होता क्या है ना कि प्रॉपर्टी का बहुत बार प्राइस बढ़ जाता है और वो बाद में पछताते हैं कि यार 1 साल पहले ना इतना सस्ता मिल रहा था, अभी महंगा हो गया है, तो मेरे को तो पहले वाले रेट पे चाहिए। अभी नहीं हो सकता वो। फॉर एग्जाम्पल अभी एक प्रोजेक्ट है 113 सेक्टर के अंदर गुड़गांव के अंदर, तो अभी वहां पे बिल्डर ने प्राइस बढ़ा दिया। पहले 11,000 रुपए का प्राइस था, 10,500 रुपए के आसपास का प्राइस था, अब बिल्डर ने 15,500 का प्राइस कर दिया, 16,000 का प्राइस कर दिया, 15,000 का प्राइस कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत सारे वुमेन हमको कॉल करते हैं कि लास्ट मंथ तो मैंने बात करी थी, लास्ट वीक तो मैंने बात करी थी, ये रेट था, अब इतना रेट कैसे बढ़ गया। तो वो उनके लिए एक मैसेज है, एक लेसन है, एक सबक है कि अगर आपने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो प्राइस तो बढ़ेगा मार्केट के अंदर। तो अगर आप सही टाइम पे डिसीजन ले लोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। वहीं पे एक अनदर वुमेन थी, आई थिंक उनका नाम था शिवानी जी शायद, तो उन्होंने लास्ट मंथ ट्रांजैक्शन करी, हमसे नहीं करी किसी और से करी थी, बट लास्ट मंथ ट्रांजैक्शन करी और इस मंथ प्राइस रिवाइज हो गया। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ मैंने लास्ट मंथ डिसीजन ले लिया तो आई सेव्ड माई मनी। सेकेंड, ब्लाइंडली ट्रस्टिंग द रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स। ये भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं विमेन, कि वो आंख बंद करके विश्वास कर लेती हैं लोगों के ऊपर कि हाँ ये मेरा तो रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है और इसके थ्रू अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लूंगा या लूंगी तो मैं सेफ हूं। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। देखो विश्वास के बिना प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल है, बट अंधविश्वास के साथ अंधविश्वास भी मत करो। हो सकता है आपको बाद में कोई तगड़ा झटका लगे और जो आपको 2 साल बाद पता चले। थर्ड, चूजिंग द रॉन्ग ब्रोकर और कंसल्टेंट। बहुत बार बहुत सारे वुमेन ये भी गलती करते हैं कि गलत ब्रोकर्स को, गलत कंसल्टेंट के साथ डील कर लेती हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेती हैं और उसके बाद में पछताती हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में सर्विस नहीं मिलती, उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों की खाली पड़ी रह जाती है, किराए पे नहीं चढ़ पाती, बिक नहीं पाती, गलत इन्वेंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं वो, जिसकी वजह से कल को उसको बेचना है या किराए पे चढ़ाना है तो मुश्किलें आती हैं। नेक्स्ट, टू सेव सम मनी, टोटल मनी इन बैड प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट बनती हैं वुमेन्स, क्या है मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे ट्रांजैक्शन करती हूँ ना तो इतना पैसा बच जाएगा मेरा, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख वटेवर,
बट कई बार वो सही लोगों से सलाह ना लेने के वजह से वो जो पूरे का पूरा 100-1.5 करोड़ रुपए है वो गलत जगह गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो ये 4 मिस्टेक है जो लोग गलतियां करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि मोस्टली जो वुमेन्स हैं, मोस्टली 80% 90% केसेस के मैं बारे में बात कर रहा हूं, तो मोस्टली वुमेन्स जिंदगी में शायद 1 या 2 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं प्रॉपर्टीज की। उनको अगर मैं छोड़ दूं 10-15-20% लोगों को, तो 80% लोग 1 या 2 प्रॉपर्टी या मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो उनको वो नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नहीं होता एज कंपेयर टू, फॉर एग्जांपल हमारी टीम है। हमारी टीम बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैंडल करती है, हर महीने हैंडल करती है, हर हफ्ते करती है, पिछले काफी सालों से करती आ रही है। तो जो हमारे पास एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है वो बहुत सारे लोगों के पास शायद नहीं होता। और वो इसलिए नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो इसलिए है क्योंकि हम ये काम पिछले 12 साल से कर रहे हैं, 11-12 साल से कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन। तो आई होप मैं आपको कन्विंस कर पाया हूं कि अगर आपको एक सही डिसीजन लेना है तो आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपनी वुमेन फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, सो दैट किसी ना किसी वुमेन को हेल्प हो सके अपनी एक सही प्रॉपर्टी डिसीजन लेने के अंदर, और कुछ हेल्प हमारी भी हो सके। प्लस इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप की जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं आपके लिए, उससे आपको फायदा हो सके। और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट आपको जब भी कोई फ्यूचर में वीडियोस आए आपको एक नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दीजिए तो समझ लीजिए लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया। So that's all about this video guys. Thank you so much for watching till here. मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।